हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 जिसका क्वेश्चन 1 और 2 का कुछ ब्रीफिंग लास्ट क्लास में मैंने आपको अपडेट किया था। तो उस पर्टिकुलर पार्ट में जो क्वेश्चन 1 और 2 था उसमें हमको पोलर फॉर्म का बेसिक एक्सप्लेनेशन मिला था। जी उसमें क्या कहा था कि अगर हमको मॉडुलस और आर्गुमेंट पता है तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज एक्सरसाइज 5.2, पोलर फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर zx plus iota y is a complex number is given by z r cos theta iota sin theta। इससे देते हैं ये पोलर फॉर्म है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है ये। इस पोलर फॉर्म में, इन दिस पोलर फॉर्म I need to find two things which are very important. One is r and other is theta. One is r and other is theta. So in last lecture, this is chapter 5 lecture 8, chapter 5 lecture 7 में मैंने brief कर दिया था कि how to find r and theta। ये already detailed explanation है। एक पूरा lecture हमने बताया था। r is basically known as modulus एंड थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आप लोग थीटा कैसे निकालते हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो लास्ट 2 लेक्चर में एक्सप्लेन्ड है। आज हमने सिंपली कंप्लीट मॉडुलस वी नो हाउ टू फाइंड, आर्ग्यूमेंट मॉडुलस इज दिस, आर्ग्यूमेंट वी नो हाउ टू फाइंड। जस्ट नाउ इन दिस क्वेश्चन we'll find r and theta and replace in this z is equal to r cos theta plus iota sin theta. This will become polar form of this complex number. Fine. So today we'll straightway replace r and theta in this form and we'll come to the most important part of a complex number, that is polar form of a complex number. इसका confirm question सभी टेस्ट में पूछा जाता है। Now it's very important to see once again small briefing कि इसमें जो theta means angle till 10th we used to measure in degrees. अब 11th में angle can be measured in degree as well as in radians. तो रेडियंस मेजरमेंट ऑफ एंगल इज बेसिकली एक्सप्लेन इन चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री, पर हमने बिकॉज ऑफ कोरोना प्रॉब्लम हमने, क्योंकि चैप्टर 3 थोड़ा सा टेक्निकल है एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर कैलकुलस ऑफ 12th क्लास, तो मेरा इंटरेस्ट ये रहेगा कि एक तो आपका लेवल बहुत अच्छा हो जाए और अगर पॉसिबल होगा तो इसको बोर्ड टीचिंग में कवर करेंगे, नहीं तो देखते हैं इसको थोड़ी सी आपकी पेस अच्छी हो जाएगी, पिच अच्छी हो जाएगी, तो शायद ऑनलाइन पे भी ब्रीफिंग पॉसिबल हो सकती है। तो मैं आपको ब्रीफ करता हूं कि इस वाले केस में जब हम r रिप्लेस करेंगे तो r को तो मॉडुलस निकालना हमको आता है, बट थीटा डिग्री में नहीं आएगा, थीटा रेडियंस में आएगा। अब आपको थोड़ा सा पॉइंट एक स्टडी करना है कि डिग्री का एंगल रेडियंस में कैसे जाता है। तो जो अब इस केस में जब थीटा अप्लाई होगा तो उसके अंदर जो वैल्यू ऑफ थीटा है वो रेडियंस में कैसे चेंज होगी। आप एक रिलेशन याद रखें, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मैं बेसिकली आपको शॉर्टकट ब्रीफ कर रहा हूं, डिटेल विल स्टडी इन चैप्टर 3 कि ये कैसे आता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है, रेडियंस कैसे कवर करते हैं, डिग्री कैसे कवर करते हैं, इनका आपस में रिलेशंस कैसे कवर करते हैं, उनकी बेसिक प्रूफिंग क्या है। पर आप छोटा सा एक पॉइंट याद रखना है और हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर विल स्टैंड टू अ गुड स्टैंडर्ड। नाउ दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड डिग्री। पाई रेडियंस 180 डिग्री के बराबर होता है, पाई रेडियंस। फाइन। अब ये रिलेशनशिप है बिटवीन रेडियंस एंड डिग्री। थ्रू दिस व्हाट वी कैन फाइंड आउट, हम क्या कह सकते हैं, अगर पाई रेडियंस 180 डिग्री के बराबर है तो पाई बाय 2 रेडियंस कितना होगा जी, पाई बाय 2 रेडियंस इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। इधर भी हाफ कर दिया, इधर भी हाफ कर दिया। अब यहीं से ये आ गया, यहीं से अगर पाई रेडियंस 180 है तो पाई बाय 3 रेडियंस कितना होगा, पाई बाय 3 रेडियंस कितना हो जाएगा जी, 60 डिग्री। 180 को 3 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 3 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 3 से डिवाइड कर दिया। देन पाई बाय 4। रेडियंस को RADB लिखा जाता है जी, रेडियंस को RADB लिखते हैं और रेडियंस को इस सिंबल से भी लिखते हैं, पाई रेडियंस, ये C, दिस इज सिंबल। डिग्री को ऐसे लिखते हैं 180 डिग्री इज दिस, रेडियंस इज दिस C। फाइन। सो पाई बाय 4 रेडियंस विल बिकम व्हाट, 45 डिग्री। फाइन। एंड पाई बाय 6 रेडियंस
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये मोस्ट कॉमनली यूज एंगल है जिसको कॉम्प्लेक्स में हम यूज कर सकते हैं, जो यूज हो रहे हैं बड़े फ्रीक्वेंटली। तो पाई, पाई बाय 2, पाई बाय 3, पाई बाय 4, पाई बाय 6। फिर हम अगर पाई रेडियंस 180 है तो 2 पाई रेडियंस कितना हो जाएगा 2 पाई रेडियंस। 2 पाई रेडियंस विल बी व्हाट, डबल ऑफ दिस एंड डबल ऑफ दिस, दैट बिकम 360 डिग्री। फाइन। फिर हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं 3 पाई बाय 2 रेडियंस भी, 3 पाई बाय 2 रेडियंस। तो बेसिकली पाई बाय 2 कितना होता है 90, तो पाई बाय 2 90 हुआ, तो 90 into 3 कितना हो जाएगा 270 डिग्री। वेरी सिंपल, आपको ये ध्यान रखना है, इस पाई रेडियंस 180, इसका हाफ किया, इसका हाफ हो गया, इसका हाफ किया, 1/3 पावर 4 बाय 4 किया, बाय 4 कर दिया, तो सब यहीं से वर्कआउट हो रहा है। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया। और अगर ये पाई बाय 2 मुझे पता है, या मुझे पता है पाई रेडियंस 180 है, 180 into 3/2 करेंगे 270 डिग्री आ जाएगा। फाइन। सो दिस व्हाट वी नीड टू रिमेंबर, ये वैल्यूज हमको ध्यान रखनी है कि अगर रेडियंस ये है तो डिग्री ये होगा, अगर कहीं डिग्री है तो रेडियंस ये होगा। वी कैन चेंज रेडियंस टू डिग्री, डिग्री टू रेडियंस बाय टेकिंग केयर ऑफ दिस पॉइंट, दैट इज पाई रेडियंस 180 डिग्री के बराबर होता है। फाइन, लेट्स स्टार्ट। क्योंकि इन सभी जगह अगर मेरा पाई 60 आ रहा है तो मैं 60 डिग्री नहीं लिखूंगा, मेरा एंगल अगर 60 डिग्री आ रहा है तो मैं पाई बाय 3 लिखूंगा। अगर मेरा एंगल 45 आ रहा है, व्हाई, बिकॉज पोलर फॉर्म में जो फाइनल आंसर होगे उसमें एंगल के मेजरमेंट रेडियंस में दी जानी चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट जहां पे हमने इसको लास्ट क्वेश्चन में छोड़ा था कि पोलर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। z is equal to -1 माइनस आयोटा √3। ये पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 1, इफ z is -1 माइनस आयोटा √3, राइट द पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म लिखनी है। तो हमको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या कन्वर्ट करना है, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। फॉर्मूला भी याद रखना, पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन बाय z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। फिर से बोलें, z इज इक्वल टू r cos थीटा plus iota sin theta, and here what we are interested to find now, r and theta. Already we know it how to find it out. Let's review this point which we already done in lecture 6 and lecture 7. मैंने यहाँ पे ना पॉइंट्स लिख दिए हैं। पोलर फॉर्म इज अ स्टार क्वेश्चन, उसको कवर करने के लिए सभी क्वेश्चंस में आपको 1 2 3 4 पॉइंट फॉलो करने हैं। इसको प्रिंट भी इसलिए किया है कि ये दिमाग में भी प्रिंट होना चाहिए कि पोलर फॉर्म में जाना है तो मुझे सबसे पहले एब्सोल्यूट निकालना है, फिर उसके बाद मुझे अल्फा निकालना है, फाइंड अल्फा करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला, फिर आर्गुमेंट ऑफ z निकालना है, थीटा कैसे निकलेगा, फिर पोलर फॉर्म में r और थीटा की जगह वैल्यू रिप्लेस करनी है। मैं एक क्वेश्चन में करके आपको बताऊंगा, सेम पैरेलल में आई डू 2 3 मोर क्वेश्चंस, एंड उसके बाद आप जिस भी क्वेश्चन को करेंगे आपको बेसिकली ये 4 पॉइंट साइड लाइन में दिमाग में रखने हैं कि मुझे ये कवर करना है, और एट द एंड जब हमारे पास r आ गया और थीटा आ गया, पोलर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। देखिए सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा √3 में हम नाउ व्हाट वी कैन राइट, we can write, yeah, we can say if z is this, that means z -1 minus √3। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमने लास्ट लेक्चर 6 में ब्रीफ किया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट में और पॉइंट को कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे वर्किंग करते हैं। तो -1 माइनस आयोटा √3 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा -1, आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो y है, तो दैट इज व्हाट -√3। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। जब x और y दोनों नेगेटिव हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। दैट इज z इज दिस which lies in quadrant 3। वेरी इजी, कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 माइनस √3, तो इसका मतलब उसका x हो गया -1 और y कितना हो गया -√3। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ये पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, यार्गन प्लेन पे। ये हम लास्ट लेक्चर में ब्रीफ कर चुके हैं, लेक्चर 6 में। अब
अगर ये पॉइंट है जिसमें x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो दिस लाइज इन विच क्वाड्रेंट? दिस लाइज इन क्वाड्रेंट 3. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू फाइंड द फर्स्ट पॉइंट r और z. नाउ absolute of z is equal to under root of x square plus y square. This already we have done in a detail. How to find the modulus of a complex number. इस वाले केस में वो क्या आ जाएगा बच्चे? मेरा x है ये, this is my x. My x is this. This is my x. And my y is this. ये मेरा x है और ये मेरा y है. तो उस केस में आप क्या करेंगे? -1 square plus of minus root 3 square. x square plus y square minus 1 square plus of minus root 3 square. तो ये कितना आ जाएगा बच्चे आपके पास? This is 1 square is 1, root 3 square is 3, तो this is root 4 and this is equal to 2. तो z or r or z is one and the same. We got the value of absolute of z is 2. That means r is also equal to absolute of z. यहाँ पे लिखा हुआ है r is equal to absolute of z. That we got it as 2. My first point is done. मेरा पहला पॉइंट खत्म हो गया. Fine. Now let's see what he says in the second point. He says in the second point, find alpha using tangent alpha y by x. ये भी लास्ट क्लास में ब्रीफ कर दिया था कि टेंजेंट अल्फा y by x ज्योमेट्रिकली कैसे प्लेस करते हैं जी. सो इसको कंटिन्यू करते हैं जी. सेकंड, नाउ वी कैन राइट, नाउ वी नो दैट tangent alpha is equal to absolute of y by x. Fine. So this implies tangent alpha is equal to absolute y. What is absolute of y by x? Y, this is my x, this is my y. So minus root 3, this is x, this is y, by minus 1. X is this. And this is nothing but absolute of root 3. This is minus, this is nothing but root 3. अब आप यहां से देखें, tangent कौन से एंगल पे? What angle for tangent gets you root 3? तो आपको ध्यान होगा 10th में tan 60 root 3 होता था. tan 60 क्या होता था? root 3. That means this angle tangent of alpha root 3 किस पे होगा? 60 degree पे. This implies that alpha is equal to 60 degree. Once again, what 60 degree is? Pi by 3. Fine. So tangent theta is equal to root 3. That means this theta, this is angle. This will be 60 degree. तो 60 डिग्री जो एंगल होगा, why? Because tan 60 is equal to root 3 and this is what? Tan pi by 3 is equal to root 3. तो आपका एंगल कितना आ गया? Pi by 3. So my alpha is pi by 3. This is a very important portion. This means I am through with my second part. I have got my alpha. Fine. Now I have to go to argument of z to find theta. Alpha अलग एंगल है, theta अलग एंगल है. देखिए theta कैसे निकालेंगे. This is second part over. This is first part over. This is my second part over. Fine. Now look at what is third part. To find the argument of z. Argument of z कैसे निकालेंगे? मैंने आपको ब्रीफ किया था. Argument of z निकालते समय देखना कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो मेरा थीटा अल्फा के बराबर होगा. अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो थीटा की वैल्यू पाई माइनस अल्फा होगी. अगर अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थीटा की वैल्यू अल्फा माइनस पाई होगी. और अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो थीटा की वैल्यू माइनस अल्फा होगी. तो मुझे थीटा निकालना है. अल्फा मेरे पास ऑलरेडी आ गया. सो वंस आई नो अल्फा, आई कैन सी वेयर माय थीटा लाइज. माय थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट. अगर मेरा थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उस केस में मेरा थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे, तो थीटा क्या आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई. दिस इज एंगल अल्फा माइनस पाई. फाइन. सो दिस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? Because this is third quadrant. Theta lies in third quadrant. Third quadrant में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, theta equal to alpha minus pi. तो आप यहाँ पे लिखेंगे since theta lies, since z lies in third quadrant, since z lies in third quadrant, therefore, fine, theta is equal to what? Alpha minus pi. So this implies theta is equal to what? Alpha minus, what is my alpha? Pi by 3. तो आप लिखे pi by 3 minus pi. So this is what? Pi minus 3 pi by 3. And this is nothing but minus 2 pi by 3. This is theta.
ये वह रफ वर्क है, आप चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं जी, ये रफ वर्क है, आप चाहें इसको रिमूव कर सकते हैं, फाइन, ठीक है जी। नाउ दिस इज माय थर्ड पॉइंट, मेरे सेकंड पॉइंट में अल्फा गया, थर्ड पॉइंट में मेरे पास थीटा गया, दिस थीटा आई हैव गॉट इट एज -2/3, मुझे थीटा निकालना था जी। जैसे ही मेरे पास r, यहां पे r आ गया फर्स्ट पॉइंट में, and now I know my r, I know my theta, so I'll replace the value of r and theta in this form. Polar form of a complex number is this, तो ये r और theta की वैल्यू को रिप्लेस कर दें, r is 2 and theta is -2/3, that's a fourth point, polar form of a complex number. Last important point is fourth point, polar form of a complex number. कौन सा ये? z is equal to -1 minus iota root 3 is, what is this now? इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या आ गई? आप रिप्लेस करें, r की जगह कितना आ जाएगा जी? 2 cos -2π/3 प्लस iota sin -2π/3, ये वाला फॉर्म। इस फॉर्मूले में r और थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दी, तो r की जगह क्या आ गया? 2 cos, थीटा की जगह कितना आ गया? -2π/3, iota sin -2π/3। सेम 1 2 3 4 1 2 3 4, फाइन। आप बोलेंगे सर ये बी पॉइंट नहीं यूज हुआ, देखें एंगल या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा या फोर्थ में होगा, और दूसरा एंगल अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में नहीं है फिर क्या हो सकता है? एंगल एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड में होगा तो थीटा ही होगा, एंगल वाई एक्सिस की पॉजिटिव में होगा तो थीटा ही होगा, एंगल एक्स की नेगेटिव में होगा तो थीटा ही होगा, एंगल वाई वाली साइड की नेगेटिव में होगा तो थीटा ही होगा। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि थीटा की पोजीशन क्या आएगी? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अगर एंगल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट्स में नहीं है, एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो पॉजिटिव एक्स पे थीटा ये, नेगेटिव एक्स पे थीटा ये, पॉजिटिव वाई पे थीटा π/2, नेगेटिव वाई पे थीटा π/2। आपको थीटा निकालते समय ए बी का यूज करना है। तो एंगल या तो क्वाड्रेंट में होगा, क्वाड्रेंट में होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और अगर एंगल एक्सिस पे होगा, अगर एंगल मींस दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट पे है तो ए फॉर्म लगा देंगे, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे, थीटा की फॉर्म निकाल देंगे। तो थर्ड वाले पॉइंट के ए और बी में से एक पोजीशन लगेगी कि एंगल क्वाड्रेंट पे है या एंगल एक्सिस पे है। इट्स फाइन, एंड दिस इज डिटेल्ड वेरी नाइसली विद ऑल द पॉइंट्स सपोर्टेड बाय दिस, कि आपको करने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं आए इस पर्टिकुलर पॉइंट को। एंड दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू नीड टू बी टेकन केयर ऑलवेज व्हेन यू आर डूइंग अ क्वेश्चन ऑफ अ पोलर फॉर्म। इसकी एक एग्जांपल और पिक करते हैं। Let us take some different example. Question number 4. Question number 4. Z is equal to -1 plus iota. ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को हम जैसे जैसे लास्ट क्वेश्चन देखा था सेम वैसे ही, दैट इज z x है -1, y क्या है? आयोटा का कोएफिशिएंट +1। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये वो पॉइंट है जो कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। लेक्चर 6 में ब्रीफ किया हुआ है। फाइन, टुडे वी आर एट लेक्चर 8। फाइन, सो दिस नंबर z, दिस व्हिच लाइज इन क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? अब देखें x नेगेटिव है, फाइन, और y पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? दिस लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, quadrant 2। फाइन, नाउ since it lies in quadrant 2, let's first find z. Now z is equal to absolute of z is equal to under root of x square plus y square, simple, is equal to -1 square plus 1 square, that is what? 2. So this is absolute of z or r, दोनों एक ही बात है जी। absolute of z is also √2 or we can say r is also √2। तो पहला पॉइंट हमारा वर्किंग हो गया अभी। फाइन, अब दूसरे पॉइंट के लिए हम आएंगे to find the alpha. This is the first part. Fine. Now let's see the second part, to find the alpha. Now we can write, now we know that, what we know, tangent of alpha is equal to absolute of y by x. This implies
tangent of alpha is equal to what is y? What is y and what is x? These two, this is x and this is y. ये वाला पॉइंट x है और ये वाला पॉइंट y है जी. तो आप इसको ब्रीफ करेंगे, क्या आ जाएगा बेटे कि आपके पास y by x is 1 by minus 1. This is nothing but minus 1. This is 1. So tangent of this angle is equal to 1. Tangent of, if I say tangent of theta is equal to 1, let us say if I discuss this point, tangent of some angle is equal to 1. If tangent theta is equal to 1, then what is that theta? Tan 45 is 1. Tan 45 degree 1 होता है, तो theta की वैल्यू क्या आ जाएगी? Pi by 4. 45 is pi by 4. 45 degree is pi by 4. ये ऑलरेडी ब्रीफ कर चुके हैं. सो यहाँ पे कितना आ जाएगा? आपका एंगल कितना है? अल्फा. तो दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू pi by 4. 45 degree. Fine. Now the third point is how to find. Now we got the second point. Find the alpha. Now find the argument of z. Now also we know z lies in quadrant. कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? क्वाड्रेंट 2 में. अगर z सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होगा? थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा. therefore theta is equal to pi minus alpha. So theta is equal to, this implies theta is equal to pi. Alpha की वैल्यू क्या है? pi by 4. That is 4 pi minus pi, that is 3 pi by 4. Fine. तो अल्फा आ गया pi by 4, थीटा आ गया 3 pi by 4. अब जब अल्फा आ गया और थीटा आ गया, अल्फा आ गया थीटा आ गया, चौथा पॉइंट क्या है? पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? बेसिकली फॉर्मूला क्या है? r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा. ठीक है जी. आप इसमें वैल्यू पुट कर दें. r कितना आया है? √2 cos, this angle is what? 3 pi by 4 प्लस आयोटा sin 3 pi by 4. याद रखें, मैंने आपको पहले से ब्रीफ किया था कि एंगल डिग्री और रेडियंस में मेजर किया जाता है, पर जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर डालते हैं तो ये वाला एंगल 45 डिग्री है. दिस इज बेसिकली 45 डिग्री. पर 45 डिग्री को रेडियंस में, जब पाई में एंगल लिखते हैं तो ये रेडियंस में है. मैंने डिग्री में कन्वर्ट करना बता दिया था. सो दिस इज माय अल्फा. एंगल ये नहीं आएगा, थीटा ये है, मुझे थीटा डालना है. r cos थीटा आयोटा sin थीटा, तो थीटा कितना हो गया? 3 pi by 4. सो दिस इज माय पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. दिस इज माय पोलर फॉर्म ऑफ. फाइन. एक छोटी सी एग्जांपल और ब्रीफ कर देते हैं. छोटी एग्जांपल्स हैं. फाइन. If z is equal to minus 3, so that means this will become what? Z is equal to minus 3 plus 0 iota. ये अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा जी? दिस कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट विच पॉइंट? ये पॉइंट कौन सा रिप्रेजेंट करता है? -3. x -3 हो गया और y कितना हो गया जी? 0 हो गया. फाइन. सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर which this complex number is represented by this point z -3 0. तो z -3 0 कहां पे लाई कर रहा है? x -3 और y 0 है. x -3 और y 0 यहां लाई करेगा जी. this lies out here. so this lies on negative side of x axis, which lies on negative side of x axis, which lies on, ये पॉजिटिव साइड ऑफ x axis है, ये नेगेटिव साइड ऑफ x axis है जी, क्योंकि -3 0 यही पॉइंट है. on negative side of x axis. आ गया. फाइन. जब ये नेगेटिव साइड ऑफ x axis लाई करता है तो पहले एब्सोल्यूट ऑफ z निकालते हैं. therefore z is equal to एब्सोल्यूट ऑफ z क्या रहेगा? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर. सो दिस इज आवर व्हाट? √9. दिस इज व्हाट? 3. तो एब्सोल्यूट ऑफ z इज इक्वल टू r. तो दिस इंप्लाइज r इज आल्सो इक्वल टू 3 आ गया. पहला पॉइंट आ गया जी. फाइन. अब सेकंड पॉइंट में वी नो नाउ क्या आएगा जी? हमारे पास क्या पॉइंट आएगा जी? इस केस में हमारे को क्लियर है, हमको अल्फा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्यों? अल्फा तब निकालना है जब वो क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पर यहां पे तो क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, विच लाइज ऑन नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस. तो नेगेटिव साइड ऑफ एक्सिस में अल्फा निकालने की जरूरत नहीं है. अल्फा निकालेंगे क्वाड्रेंट में जाने के लिए, पर अभी हमको क्वाड्रेंट में जाना ही नहीं है. हम सीधा लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू व्हाट? इट लाइज ऑन नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस.
दैट मीन थीटा इज इक्वल टू पाई। तो आप लिखेंगे सिंस द कॉम्प्लेक्स नंबर, since the given number lies on negative side of x axis, therefore सीधा थीटा आ जाएगा, इसमें अल्फा निकालने की जरूरत नहीं है। ये पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस होता तो जीरो, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस में अगर लाई कर रहा है तो थीटा इज इक्वल टू पाई। अब हमारे पास थीटा आ गया और आर आ गया, आर और थीटा से therefore पोलर फॉर्म इज z इज इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो आप आर की जगह क्या पुट कर देंगे, 3 cos पाई प्लस आयोटा sin पाई। फाइन, ये पोलर फॉर्म आ जाएगी जी। आर की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर दी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो दिस इज अ पोलर फॉर्म। सो आपने ध्यान रखना है, अल्फा तब निकालने की जरूरत नहीं है जब हमको हमारा एंगल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अगर हमारा पॉइंट लाई कर रहा है, तो स्ट्रेट वे वी कैन गो ऑन टू दैट पॉइंट टू कवरिंग दिस पॉइंट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप इसी फंडे के ऊपर बेस किसी भी क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। मैं एक आध और लेक्चर में इसके कुछ और पॉइंट भी कवर करता हूं, बट इन एनी केस अगर किसी को ये 3 पॉइंट के फंडे क्लियर हैं, उसको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कोई क्वेरी आती है तो आप व्हाट्सएप करें, आज के होमवर्क शेड्यूल्स ऐसे दिए हुए। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। मैं इसको कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके इन माय नेक्स्ट कवरेज। सी यू टिल देन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।